जय हिंद दोस्तों, जियो स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज सर। सभी लोग रेडी हो जाएं दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्पेशल मैथ मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों। और आज जो है हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चलने वाला है। इससे पहले 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट आ चुका है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मॉडल प्रैक्टिस सेट। सभी लोग कॉपी और कलम के साथ आ जाएं और तैयार हो जाएं आज की मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की पहली प्रश्न। देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। इस प्रश्न का जल्दी से सॉल्यूशन निकालिए, जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है, कहता है ये कार के पहिए का व्यास दे रखा है दोस्तों। कार की पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है और कहता है 121 किलोमीटर की यात्रा तय करने में वह कितने चक्कर लगाएंगे दोस्तों, इसके बारे में बतानी है। तो जल्दी से आप लोग बनाएं इसका। आपके पास 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। 30 सेकंड में आपको इससे मैथ को बना करके 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंतर्गत ये मैथ बना करके आप लोग बता दीजिए। चलिए जल्दी से बताएंगे इसको। सभी विद्यार्थी जल्दी से बनाएंगे। देखिएगा, अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कार का पहिया अब कोई भी दूरी तय करेगा दोस्तों, तो वो तो आपको पहिया ही करेगा और पहिया का बाहरी घेरा ही करेगा, है ना। तो वृत्त का पहिया क्या है? वृत्त है। और वृत्त का बाहरी घेरा दोस्तों, तो वृत्त का बाहरी घेरा को क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है। ठीक है, वृत्त के बाहरी घेरा को परिधि कहा जाता है। आपको निकालनी है परिधि। तो परिधि इक्वल टू क्या होता है? परिधि इक्वल टू होता है 2 पाई आर। अब देखिएगा 2 पाई का वैल्यू 22/7 और गुना आर है। देखो 77 सेंटीमीटर क्या है? व्यास है। तो व्यास के आधे भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिज्या कहते हैं। तो 77 का आधा कर दो, 77/2, है ना। अब इसे काट लेते हैं 11 और यहां से काटते हैं 2, यानी आपका बचा हुआ है 22 गुना 11 कर लेना होगा। और 22 गुना 11 करिएगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। 242 है ना, 242 हो गया। तो 242 ही क्या गया? सेंटीमीटर में आया है। यहां पे आपको क्या में दिया हुआ है? किलोमीटर में दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, आपको जानी है इतना किलोमीटर, है ना। इतना किलोमीटर जानी है, दूरी निकालनी है। तो चक्रों की संख्या, कितना चक्कर लगाएगा दोस्तों वो बताना है। आपको कितना दूरी सफर करना है? 121 किलोमीटर में। और एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है? 242 सेंटीमीटर। अब आपको सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। गुना कितना से करना होगा दोस्तों? देखो किलोमीटर को सेंटीमीटर में ही बदल देते हैं। तो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, ये आपको सेंटीमीटर में बदल दिए। नीचे भी सेंटीमीटर, ऊपर भी अब हो गया ये किलोमीटर सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब देख लीजिए, यहां से काट लीजिए कितना मर्तबे? 2 मर्तबे। और यहां से इसको काट लीजिए कितना मर्तबे? 5 दूना 10 पर 1 2 3 4 जीरो, है ना। अब देख लो 4 जीरो आ गया है। 50 पर 3 जीरो यहां दे देते हैं। ये हो गया 50,000 चक्कर लगाना होगा। कितना दूरी जाने के लिए? 121 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है दोस्तों? ऑप्शन सी बिल्कुल मैच कर रहा है। सबको समझ में आ गया? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से इसे बनाइएगा। ये रही आपकी दूसरी नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है अमर 6 दिनों में
एक काम को पूरा करता है लेकिन वह प्रेम के साथ काम करता है तो वह काम 2 दिनों में समाप्त हो जाता है। काम समाप्त करने के लिए अकेले प्रेम कितने दिन लेगा, यही प्रश्न बोला गया दोस्तों। जल्दी से बनाइएगा। तो देखिएगा, एक व्यक्ति जो है अमर है, अमर जब काम करने के लिए लगते हैं तो कितना दिन में कर दे रहे हैं, 6 दिन में। लेकिन अमर के साथ जब कौन लग रहे हैं, प्रेम, तो काम जो है समाप्त हो रहा है कितना दिन में दोस्तों, 2 दिन में। क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। जो एलसीएम होगा दोस्तों वही आपका टोटल काम होता है। एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। अब इसे भाग लगा लेंगे, कितना मर्तबे, 1 मर्तबे, द्वितीय का 6, 3 मर्तबे, है ना। अब देखिएगा, अमर सिर्फ काम करने जाता है तो 1 दिन में सिर्फ 1 काम होता है, लेकिन अमर के साथ प्रेम जाता है तो 3 काम हो जाता है। इससे पता चलता है दोस्तों कि जो प्रेम है वो कितना काम करता है, माइनस कर लेंगे, 2 काम करता है। प्रेम 1 दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर के 3 काम करता है। यहां तक क्लियर। टोटल काम कितना करना है, 6 काम कितना दिन में कर देगा प्रेम। प्रेम पूछ रहा है कि प्रेम जो है कितना दिन में समाप्त करेगा। प्रेम की कैपेसिटी 1 दिन में 2 काम करने की है, टोटल 6 काम करना है। कितना दिन लगेगा दोस्तों, 3 दूना 6, 3 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। कौन कर देगा, प्रेम कर देगा। ऑप्शन कहां पे है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए। सभी को समझ में आना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मैथ में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिएगा तीसरी नंबर प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न में आपको क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है एक फल विक्रेता ने अपने 30% सेब बेच देता है और उसमें से 2 सेब रास्ते में खा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब उसकी टोकरी में 208 सेब बचे हुए हैं, तो शुरू में उसके पास कुल कितने सेब थे दोस्तों, इसके बारे में बतानी है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिए हैं, अब इसे ढंग से बना भी दीजिए। देखिएगा, अब उसके पास कितना सेब बचा हुआ है, 208। वो चट कर गया कितना, 2 सेब को रास्ते में चट कर गया, खा गया, है ना। तो ये टोटल उसके पास बेचने के बाद 210 सेब बचे हुए थे। कितने सेब बचे हुए थे दोस्त, 210 सेब बचे हुए थे। अब देखिएगा, टोटल जो वैल्यू होता है वो 100% होता है। अब 100% में उन्होंने 30% सेब को बेच दिया, उसके पास शेष सेब कितने बचे, तो 70%। और परसेंटेज रूप में 70% है, लेकिन संख्या में देखा जाए तो 210 सेब बचे हुए हैं। इससे पता चलता है कि जो 210 सेब है वो कितना परसेंट का वैल्यू है दोस्तों, 70% का वैल्यू है। आपको निकालना क्या है, टोटल सेब। टोटल कितना होता है, 100%, है ना। टोटल कितना परसेंट होता है, 100%। निकाल दो, परसेंट से परसेंट काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 7 तिहाई 21 हो गया। यानी कि 3 गुना 100 करोगे 300, ये उसके पास सेब टोटल थे, है ना। 300 सेब थे दोस्तों। ऑप्शन आपका सी आ गया। ठीक है, सभी विद्यार्थी क्लियर हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत हो जरूर पूछेंगे, अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों आज की चौथी नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि 740 रुपया का 35% एक संख्या का 34 संख्या से 34 अधिक है। अब देख लो, 740 रुपया है, इसका 35% निकाल देना है। 35% निकाल दिए और कहता है एक संख्या से, एक संख्या नहीं पता है, ये एक संख्या है दोस्तों, इससे कितना अधिक है, ये संख्या 34 अधिक है। माइनस कर दो तो कितना आएगा, 34 आएगा। अब इसे हल करते हैं, 1 0 से 1 0 काट लो, 5 से कटता है तो 7 पंजा 35, 5 दूना 10 यहां से काट लो, और 7 पंजा 55, 5 सते 35, 7 मरतबे इसे काट लो। अब यहां से यहां उड़ा दो,
3 दूना 6, 7 दूना 14, बचा कितना, गुना कर लो, 7 49 हो गया, हाथ में रहा, ये 49 हो रहा है ना, हाथ में रहा 4 सत्तिया 21 और 4 25 है ना, 259 माइनस एक्स बराबर 34। अब एक्स को उस साइड भेजोगे क्या हो जाएगा, 259 माइनस 34 बराबर एक्स। एक्स का मान क्या आ रहा है दोस्तों, जल्दी से निकालो, 5 हो गया और यहां 2 हो गया, 2 हो गया, 225 हो गया है ना, 225 हो गया दोस्तों एक्स का वैल्यू। तो जल्दी से निकालना है क्या, कहता है कि जो एक्स है उसी संख्या का 2/5 कितना होगा। अब देख लो एक्स का वैल्यू कितना आया, 225, और इसी का निकालना है 2/5 है ना, काट दो, कटता है तो 5 का 20, 5 5 25 इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया, हाथ रहा 1, 4 दूना 8, 1 9 हो गया। संख्या जो है कितना आ गया, 2/5 यदि निकाल दिए तो 90 आ रहा है। अब देख लो कहीं भी 90 ऑप्शन में है तो उसे आंसर लगा लेनी है, कहां है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए देखिएगा, ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 5 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न को देखिएगा, कहता है ये तथा बी किसी ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात देख लीजिए, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, ये देखो ए है और ए के साथ जब बी आया तो इसका वर्तमान आयु क्या है, 5:4:5 है, और वर्तमान आयु में एक शामिल कर दीजिए, 5 वर्ष बाद बोलता है दोस्तों तो +5 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाता है, 5/9 हो जाता है। 5/9 नहीं 5/6 है, मिस प्रिंट यहां पे हो गई है ना, 5/6 हो जाता है, ये 6 दिख देना है ना। यहां तक क्लियर हो गए, 5/6 हो गया। अब देख लीजिए इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। एक्स का मान अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है तो एक ट्रिक आपको बताए हैं कि यहां से यहां देख लीजिएगा, यहां से यहां देख लीजिएगा कितना बढ़ रहा है, देखो एक का अंतर है। अब क्या करते हैं, जितने वर्ष बाद रहेगा एक्स का वैल्यू निकालने के लिए वो लिख देते हैं बटा अंतर की जितना का रहेगा वो, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। तो एक्स का वैल्यू 5 आ गया, निकालना है ए की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु कितना था, ए की वर्तमान आयु 4x है, 4x से लिख दीजिए, 4x का वैल्यू 5 है, इक्वल टू 5 का 20, और ये क्या हो गया दोस्तों, वर्ष हो गया। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा आज की 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो एक बार, और देखो इस क्वेश्चन को जल्दी से बना लो है ना। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि 27 है दोस्तों, और 27 के पावर में 2/3 है, और गुना दिया हुआ है 64, और 64 के पावर में 2/3 है। अब यहां पर देखने वाली बात है कि इसे खंड करना है तो 3 का क्यूब कर दो, और ऊपर में 2/3 तो है ही, गुना यहां लिख दो, 4 का क्यूब कर दो, और ऊपर में 2/3 है ही, है ना। अब देखो 3 से 3 कट गया, यहां भी 3 से 3 कट गया, बचा क्या, 3 के पावर 2, 3 तिहाई का 9, और गुना 4 के पावर 2, 4 चौका 16। अब 16 में क्या होता है दोस्तों, 44 से होता है, 144 इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा यह रही नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है कि 750 का 64% बराबर 4 है, और बराबर में यहां x/5 दिया हुआ, इसको हल करना है। जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करके इसे बताएं, ताकि हम भी सोल्व करके आपको बता सके कि आपका बिल्कुल सही बना हुआ है। चलिए फास्ट करेंगे।
750 है दोस्तों, वो लिख देना है। का मतलब गुना 64/100 लिख देते हैं। यहां 1/4 लिख देते हैं, बराबर 1/5 लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, कैलकुलेशन यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इसे क्या किए हैं, भाग के जगह पर एक्स कर दिए, भाग का मतलब बटा कर दिए, है ना। कुछ भी अभी चेंजिंग नहीं किए हैं। अब इसे बनाने की कोशिश करते हैं। एक जीरो से देखो, एक जीरो से एक जीरो यहां काट देते हैं, और यहां से देखो 5 दूना का 10 काट देते हैं 2 मरतबे। 16 चौका 64 हो जाता है दोस्तों, यहां 16 कट गया। अब इसे 8 दूना 16 काट देते हैं। अब गुना करने की बात रह गई, कहां से कहां तक, तो 75 गुना 8 करनी है। कर दो, 8 पंजा 40, हाथी हासिल 4, और 7 8 56, 56, और 4 कितना हो गया दोस्तों, 60। कितना आ रहा है, 600। तो x का मान आपने निकाला, कितना आ गया, 600 आया। ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है, जी हाँ मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए सभी लोग। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम विद्यार्थी बना लिए थे, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रही दोस्तों आज की 8वीं नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न को भी जल्दी से सोल्व करनी है। इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपया के 6 की दर से क्या किया, खरीदा, और 12 रुपया की 4 की दर से क्या किया, बेच दिया। अब उसे निकालना है कि लाभ हुआ या हानि, किस रूप में, तो प्रतिशत के रूप में। निकाल दीजिए, जो बोलता है वो इसे लिख दो आप लोग। 15 का 6 है और 12 का 4 है। ऐसे लिखने के बाद ऐसे कर दो, यहां पर होता है एसपी और यहां पे होता है सीपी। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य और सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। अब इसे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है इस तरीका से। अब ऐसे गुना कर दो, 12 छक 72 हो गया दोस्तों, 15 चौका 60 हो गया, 15 चौका 60, ये हो गया। अब देखो 60 रुपया में खरीदा था, 72 रुपया में बेच दिया, लाभ हुआ या हानि, तो जाहिर सी बात है कि लाभ हो गया। लाभ कितना का हुआ दोस्तों, 12 रुपया का। प्रतिशत में निकाल दो, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है ना। अब इसे 12 पंजा 60 और 20 पंजा 100 इक्वल टू लाभ प्रतिशत यदि आपको निकालना रहा और निकालते हो तो कितना आता है, 20% की लाभ, है ना। तो 20% की लाभ कहां पे है, ऑप्शन ये में दिया हुआ है। तो आपको जल्दी से ऑप्शन ये लगा लेनी है। ठीक है, बहुत ही बारीकी ढंग से आपको समझनी है, गलतियां नहीं करनी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, इसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 क्वेश्चन को आपको बनाना है। कहता है किसी आयत का परिमाप दे रखा है दोस्तों, और उसकी 2 भुजाओं का मान दे रखी है। तो कहता है उसकी भुजाएं क्या क्या है। परिमाप दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्षेत्रमिति चैप्टर में बताए थे कि जिसका वैल्यू दिया हुआ रहे और उसका फॉर्मूला हो, तो सबसे पहले वही वैल्यू को मान पुट करेंगे। आयत के परिमाप दिया हुआ है, परिमाप, परिमिति, पेरीमीटर सब एक ही होता है ना। तो पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, क्या दे रखा है, 39। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 39 हो गया। इसलिए लंबाई और चौड़ाई का मान दे रखा है, यहां पर देख लो। लंबाई का वैल्यू 5 लिखते हैं, 5x, अनुपात का गुणांक x होता है, 9x हो गया। ये ब्रैकेट में हो गया, 2 को ब्रैकेट के वो साइड भेज दीजिए, 39/2 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 9 5, 9 5 कितना हो गया दोस्तों, 8 है या 9 है, 9 है, 9 है। 5:9 अगर है तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी फॉल्ट हुई है। चलिए देखिए कहां पे फॉल्ट हुआ है, यहां पे।
मिस प्रिंट यहाँ पे है 5 के जगह 8, 9 के जगह पे यहाँ पे 8 है ना। क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, 8 से आप लोग बनाएं इसको। यहाँ पे 8 है दोस्तों, ठीक है, ये 8 है। अब इसे बना लें तो यहां पर कितना हो गया, अब सभी जगह सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारी क्वेश्चन जो होती है एग्जाम की वो सेटिंग किया हुआ रहता है। एक बार बना करके देख लिया जाता है, कहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देख लो 39/2। अब इसे आगे सोल्व करो। x इक्वल टू क्या हो गया, 39/2 गुना भाग है तो भाग को उल्टा, सॉरी यहाँ पे गुना में है, गुना के उल्टा इस साइड आएगा तो भागा हो जाएगा, 13 लिख देते हैं। अब इसे काट लीजिए, 13 तिया का 39। x इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, x इक्वल टू आ गया 3/2 आ गया यहां तक। अब आपको निकालनी है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई देख लीजिए, लंबाई जो है 5x है और चौड़ाई जो है 8x है। अब यहां पर मान पुट करते हैं, 5 गुना x का वैल्यू 3/2, 8 गुना 3/2 पुट कर दिए। अब यहां पर देखो 4 दूना 8, 4 का 12, एक मान तो 12 आ गई और एक मान 5 15/2 यानी कि 7.5 आ गई। तो एक मान 7.5 और एक मान 12 यानी कि ऑप्शन आपका कहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए। सभी बंधु को कहीं भी दिक्कत हो तो जल्दी से पूछ लें, अगर दिक्कत नहीं हो तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रही दोस्तों आज की 10वीं नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कहता है ये सारा नंबर दिया हुआ है और कहता है आंकड़े का माध्यिका निकालिए। माध्यिका निकालने के लिए है सभी को आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में सरिया लेना है, सजा लेना है, यानी बढ़ते क्रम में सभी को लिख लेना है सबसे पहले। तो देखो सबसे छोटा कौन है दोस्तों, 25 है, लिख लो 25। 25 के बाद 25.8 है, लिख लो 25.8। उसके बाद कौन है, 25 के बाद देख लो तो आपको कौन सा नंबर मिल रहा है दोस्तों, जल्दी से देखिएगा, 27 है ना, 27। 27 के बाद कौन सा नंबर मिल रहा है दोस्तों, 28 भी है और 29 भी है। 29 के बाद आपको देख लेनी है कौन है, 30 भी है दोस्तों, और 30 के बाद 35 है और 35 के बाद 38 है। इससे पहले क्या किए, सजा लिए, है ना, क्या कर लिए, सजा लिए। अब सजाने के बाद देखना है इसको कि यदि काउंट करना है सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 9 आते तो बीच वाला आंसर, अगर बाय द वे यहां पर भी कोई बंदे रहते तो क्या करते, 1 2 3 4 इन्हें से गायब कर देते और 1 2 3 4 इन्हें से गायब कर देते, बीच वाला आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहां पर कितने हैं, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो यहां से इन्हें से 3 गायब कर दीजिए और इन्हें से 3 गायब कर दीजिए, बीच में 2 संख्या बच गया। दो सम संख्या में क्या होता है, जो बीच में 2 संख्या बचा हुआ है उसका योग बटा 2 कर देना रहता है, यानी कि जोड़ो, 8 दूना 16 1 17 और 2 दूना 4 1 5, 57/2 और इसे भाग लगाना होगा, 2 दूना 4 8 दूना 16 और 5, क्या आ रहा है, 28.5 आ रहा है, जो कि माध्यिका होगा। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, विषम संख्या रहेगा तो बीच वाला आंसर और सम संख्या रहेगा तो दोनों का जो योग है बटा 2 कर देना और वो आंसर हो गई। तो यहां पर देख लो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी लोग। तो आज जो है दोस्तों हम लोग 10वीं क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा बिजी थे, इसके कारण 10वीं प्रश्न आपके लिए सेट कर पाए। कल पुनः से टोटल 15 प्रश्न ही रहेंगे। आज की क्लास यदि अच्छी लगी है दोस्तों, आपको बोल रहे हैं क्या, आज की क्लास यदि अच्छी लगी है
तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही मजेदार टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं दोस्तों। आर्मी की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। आप इसी तरीका से जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।